गुरुर्न संशय नामिकै। जय 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 गुरुदेव। मेरा मुझ में कुछ जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्मृत बेला में विराजमान साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, यंत्र के माध्यम से श्रवण कर रहे माताओं, बहनों एवं सत्संग प्रेम महानुभावों, संसार में लोग कोई भी काम करते हैं तो काम करने के पहले वह सोच विचार लेते हैं। जो सोच विचार कर काम करते हैं तो वही बुद्धिमान कहलाते हैं, और बिना सोचे विचारे काम करने वाले जो होते हैं तो उनको बाद में पछताना होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। जग में हंसी भी होती है और नुकसान भी होता है, हानि भी होती है। हम लोगों को विचार करना चाहिए कि संसार में आ गए हैं तो इस संसार में आकर ऐसा कौन सा काम करें जिसके करने से हमारा कल्याण हो जाए, परम शांति मिल जाए, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाए, परमानंद मिल जाए। संसार के जितने भी भौतिक कार्य हैं, भौतिक कार्यों को करने से भौतिक वस्तु की प्राप्ति होती है, और जो भौतिक वस्तु है वह तो नाशवान है। कोई न स्थिर सबहि पटोही, यहाँ तो कुछ स्थिर ही नहीं है, सब बटोही है, यानी रास्ते में चलने वाले हैं, सब कोई चल रहे हैं। सत्य शांति एक स्थिर वही जो परमात्मा है वह स्थिर है, और बाकी सब कुछ गतिमान है, चलायमान है। हम कोई कार्य करते हैं यह सोचकर कि इससे लाभ होगा, लेकिन कभी कभी लाभ के बदले उस कार्य के पूर्ण होने पर हानि भी हो जाती है।
संसार की यही गति है, कभी लाभ, कभी हानि, कभी सुख, कभी दुख। ये तो दिन रात की तरह चलता ही रहता है। लेकिन क्या ऐसा कोई उपाय है कि जिससे इस झंझट से मुक्त हो जाए, ये सारा झंझट ही समाप्त हो जाए? तो महापुरुषों ने कहा कि हाँ है। क्या है? तो शंकराचार्य महाराज ने कहा कि अगर झंझट से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले सत्संग करो। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चरितत्वम, निश्चरितत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त की दशा अगर चाहते हो, आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हो, तो क्या करो? तो सबसे पहले सत्संग करो। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। अभी 5 विषयों में पड़े हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। इन्हीं विषयों का व्यापार चल रहा है और जितना ज्यादा इन विषयों को सुख देते हैं तो समझते हैं उतना ही वह बुद्धिमान है। लेकिन जरा विचारिए, वह बुद्धिमान है? वास्तव में वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि ये विषय हमें संसार की ओर ले जाता है, परमार्थ की ओर नहीं ले जाता। इसलिए संतों ने कहा कि इसे छूटो, यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द के चक्कर में जो पड़े हुए हो, इसे विपरीत दशा में चलो, उलटी पाछ लो। संत कबीर साहब ने कहा, पैरों पकड़ो अब पसरा मना बटोर। मन पसर गया, इन्हीं 5 विषयों में मन पसर गया है। और इसलिए क्या होता है? इसका परिणाम चाहते हैं सुख, अब मिलता है दुख। लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उनका उद्देश्य तो एक ही होता है कि इससे मेरा कल्याण हो जाए, इससे मेरा लाभ हो जाए। लेकिन ऐसा हमेशा होता तो है नहीं। और अगर लाभ हो भी गया तो भला ये सांसारिक लाभ कितने दिनों तक टिकने वाला है? शरीर ही टिकने वाला नहीं है, तो भला शरीर के माध्यम से जो संसार के लाभ हैं वह भला कब तक टिकेगा? अंत में पता लगता है कि यह तो हानि का सौदा हो गया। सोचे थे लाभ का सौदा है, लेकिन अंत में पता लगता है ये तो हानि का सौदा हो गया। इसलिए इससे कैसे बचें, क्या करें जिससे इन झंझटों से छुटकारा मिल जाए? तो इसी के लिए वे लोग पाठ में सुन रहे थे, राम की भक्ति करिए, इसी से कल्याण होगा। संसार का जो ये दैहिक, दैविक, भौतिक ताप है, इन त्रितापों से जो हमेशा तपित होते रहते हैं, दुखित होते रहते हैं, इससे छुटकारा राम की भक्ति से ही मिलेगा। क्योंकि यह चिंतामणि है, राम भक्ति चिंतामणि।
सुंदर, यह सुंदर चिंतामणि है। चिंताओं का नाश होता है, यानी दैविक भौतिक जो त्रिताप लगा हुआ है, ये तीनों तापों का नाश होता है। कैसे? तो राम भक्ति से। अब समझने की बात है कि राम भक्ति क्या है। राम की भक्ति से चिंताएं दूर होंगी, लेकिन राम की भक्ति है क्या? कोई कहते हैं कि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेने वाले भगवान राम हुए। कोई कहते हैं कि नहीं, वह तो सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं। किस राम को माने? रमन्ति रामः, जो सब में रमन करने वाला है उसी को राम कहते हैं। उसी को कृष्ण भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षित करने वाला, अपनी ओर खींचने वाला। इसी को शिव भी कहते हैं, क्योंकि शिव का एक अर्थ होता है कल्याणकारी, कल्याण करने वाले। यानी नाम अनेक हैं और अनेक नाम होते हुए भी वह राम तो एक ही एक है, ईश्वर एक ही एक है। वैदिक धर्मावलंबी कहते हैं एक वो हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही एक हूं, दूसरा कुछ नहीं। इसी को पाश्चात्य देश के लोग, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वे कहते हैं गॉड इज वन, परमात्मा एक है। उसी को मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है, यानी अल्लाह के सिवा कोई पूजने लायक नहीं है, यानी एक ही एक है। कहने के आशय सबका एक ही है कि वह परमात्मा एक ही एक है, लेकिन नाम अनेक होने के कारण लोगों के मन में भ्रम हो जाता है। राम को माने, कृष्ण को माने, शिव को माने, दुर्गा को माने, काली को माने, और भी बहुत सारे देवी देवताएं हैं उनको माने, गॉड को माने, अल्लाह को माने, किसको माने। और इसकी ठीक ठीक समझ नहीं होने के कारण आपस में द्वंद्व होता रहता है, क्योंकि जो जिसको मानते हैं उसी को वे बड़े समझते हैं और उसमें उनकी विशेष श्रद्धा होती है, और जिसको वे नहीं मानते हैं उसमें जिसमें श्रद्धा कम होती है तो वे समझते हैं कि ये छोटे, लेकिन यहाँ बड़े छोटे की कोई बात नहीं है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सब समान है, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि जे पहुंचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, सब सयाने एक मत, अतिन की एक ही जात। जो साधना करके संतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य को पार कर परम पद में मिल जाते हैं, उनकी ना जात अलग होती है और ना ही उनकी कोई बात अलग होती है। ये अलग बात है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने अपने अनुसार संत लोग उपदेश करते हैं। जिस तरह के उपदेश सुनने वाले होते हैं उसके अनुसार समझा अनुसार कुछ कहते हैं, और इसी में लोग समझते हैं कि भिन्नता है, लेकिन यह भिन्नता नहीं, वरन
पूर्ण अभिन्नता है, कोई अंतर नहीं। नाम कोई भी हो, वह परमात्मा एक ही एक है। उस परमात्मा को जानने के लिए भक्ति की नितांत आवश्यकता है। और भक्ति का एक अर्थ होता है सेवा। राम की क्या भक्ति करें, यानी राम की सेवा क्या करें। कोई घर में माता पिता हैं या बड़े बुजुर्ग हैं या समाज में लोग हैं, इनकी हम समयानुसार सेवा करते हैं। किसी को भोजन कराना, किसी को जल की आवश्यकता है जल पिलाना, वस्त्र की आवश्यकता है वस्त्र देना, कोई बीमार है उसकी सेवा करना, दवा देना। क्या सिर्फ इतना ही सेवा है? लौकिक दृष्टि में जिसको देखते हैं उसकी सेवा अपने स्तर से करते हैं, लेकिन जिनको नहीं देखते उनकी सेवा कैसे होगी? कोई गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु के साथ जो संत हैं, उनके साथ में उनके जो सेवक हैं, उनको मौका मिलता है भोजन कराने का, शारीरिक सेवा करने का। लेकिन बहुत सारे भक्त हैं तो क्या सभी भक्त चरण दबाएंगे, सभी भक्त भोजन कराएंगे? क्या सेवा, कैसी सेवा? जिसका आज्ञा सम न सुसाए सेवा। आज्ञा का पालन करना यही अच्छी सेवा है। और आज्ञा क्या है? भगवान राम की क्या आज्ञा है? तो भगवान राम जब सबरी के कुटिया पर पहुंचे हैं तो कहा नवधा भक्ति करो, 9 प्रकार की भक्ति। सबसे पहले क्या करो? तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों की संगति करो। और हम क्या करते हैं कि हम संगति किसी का नहीं करेंगे। राम की भक्ति करनी है तो राम 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 करेंगे, राम को पुकारेंगे, राम की भक्ति हो गई। एक कोई सज्जन अपने पिता के साथ दियरा वगैरह में जब पानी कम होता है तो गंगा जी के बीच में बालू निकल आता है। तो उस समय क्या करते हैं, गाय भैंस रखने वाले गाय भैंस को लेके वहाँ हरी हरी घास हो जाती, नई नई घास, तो उसको गाय भैंस को ले जाते हैं वहीं, कामत उसको कहते हैं, कामत पर ले जाते हैं। तो एक सज्जन अपने गाय बैल के साथ भैंस के साथ कामत बैठा, उनके साथ उनके पिताजी थे। एक दिन उनके पिताजी बीमार हो गए, ज़्यादा बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो क्या करें, डेरा पर तो कोई दवाई मिलती नहीं, दवाई तो बाजार में मिलेगी। अब बाजार आने के लिए नदी टपना पड़ेगा, तो उधर से नाव के सहारे गंगा पार कर गया। बाजार में और भी बहुत सारा काम था, सभी काम को निपटा लिया और फिर वापस कामत पर जाने के लिए गंगा किनारे आ गया। लेकिन लौटते लौटते शाम हो गई और जो अंतिम नाव इस पार से उस पार जाने वाली थी वो खुल गई। तब जब नाव खुल गई तो बेचारा बहुत चिंतित हो गया। चिंता स्वाभाविक है कि
हम यहाँ हैं और पशु वहाँ है। अब पशु के साथ साथ हमारे पिताजी जो बीमार हैं वो भी वहीं हैं। अब बीमार होने के कारण पशु को चारा कौन देगा, खिलाएगा कौन, दूध कौन निकालेगा, सारा झंझट। और ये तो मामूली झंझट, चलो एक शाम भूखा रह जाएगा पशु, लेकिन पिताजी जो बहुत बीमार हैं और दवाई लेकर नहीं पहुंचेंगे तो पता नहीं रात भर में कहीं राम नाम सत्य ना हो जाए। परेशान थे, चिंतित थे। इतने में एक महात्मा की नजर उस पर पड़ी। वहां पे एक महात्मा आ गए, पूछते हैं बच्चा तुम क्यों परेशान हो, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बतला रहा है कि बहुत तुम्हें परेशानी है। उन्होंने अपनी परेशानी बतलाई कि बाबा क्या करें, हमारी कामत उस पार में है और पिताजी बीमार हैं, पशु भी उसी पार में है। अब अंतिम नाव उड़ गई, दिक्कत ही दिक्कत है, नहीं जाएंगे तो सारी समस्या ये समस्या है, क्या करें। महात्मा जी ने कहा ये अच्छा एक काम करो कि मैं तुझे कुछ लिख कर देता हूँ एक कागज में, और उसको तुम अपने मुट्ठी में बांध लो और इस पानी पर चलते हुए तुम उस पार चले जाओगे। लेकिन हाँ याद रखना, ये जो मैं लिख कर दूंगा तुम बीच में इसको खोल कर पढ़ना नहीं है क्या लिखा है, बस इसको रखे रहना। बड़ी खुशी हुई कि चलो, अरे डूबते को तिनके का सहारा, वही उपाय नहीं था। और महात्मा जी जब कह रहे हैं तो गलत थोड़े कहेंगे, ठीक ही कह रहे होंगे। और उसमें भी क्या, अभी तो तुरंत प्रैक्टिकल हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ में मिल गई पुर्जी, उसमें महात्मा जी कुछ लिख दिए, वो हाथ में मुट्ठी बांधा और पानी पर पैदल चलने लगा। वो देखा सचमुच में पानी पर चल रहे हैं। चलते 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 आधा नदी पहुंच गया। आधा नदी जब पहुंच गया तब बोलता है अरे आखिर इसमें क्या चमत्कार है, ये तो एक कागज का टुकड़ा है। आई महात्मा जी ने आखिर इसमें क्या लिख दी कि इसके माध्यम से हम पानी पर चलकर पार हो रहे हैं। मन में कौतूहल होने लगा। ये भूल गया कि महात्मा जी कहें कि इसको खोल कर देखना नहीं, बंद करके सीधे चलते रहना, भूल गया। अब भूलेगा क्या, लोगों का स्वभाव है, जब कुछ काम बन जाता है तो लोग सोचते हैं उसको बोलने से क्या होगा, थोड़ा इसको देख ही लेते हैं क्या होता है। तो आधे रास्ते में ही वह खोल कर देखने लगा। और खोल कर देखा तो उसमें लिखा था राम। बोला अरे इतना तो मैं पहले से जानता था, राम 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 कहते कहते हम चलकर निकल जाते इधर। हम तो जानते ही थे राम को, जैसे ही मन में हुआ हम जानते ही राम को, बस वो डूबने लगा। महात्मा जी दर चिल्लाते अरे तुम्हारा राम काम नहीं करेगा, वो तुलसी का राम वो काम करेगा, तुम्हारा राम तो डुबा देगा। बंद करो मुट्ठी जल्दी। अब बेचारा जल्दी मुट्ठी बंद करता है, अब फिर वह जाता है। कहने का मतलब है कि लोग, बहुत सारे लोग हैं कि अपने मन से ही मंत्र का जप करते हैं। उन्हें दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, काहे के दीक्षा लेंगे। सुन लिया कि मानस जप किया जाता है, अब मानस जप में मंत्र का जप होता है, तो कोई गायत्री मंत्र का जप करेंगे, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे, कोई शिव मंत्र का जप करेंगे, कोई राम मंत्र का जप करेंगे और कोई
गुरु मंत्र भी किसी से सुन लिया तो जप करेंगे, लेकिन उससे काम चलेगा? गुरु द्वारा जो मंत्र मिलता है तो कहते हैं वह शोधा हुआ रहता है, सिद्ध किया हुआ होता है। चीज तो है वही, लेकिन सिद्ध किया हुआ है, शोधा हुआ है, इसलिए वह प्रभावी होता है। जैसे कोई गोली है, उसको फेंक कर मारेंगे, कितना काम करेगा? और उसी गोली को अगर राइफल में, बंदूक में भर कर मारेंगे तब बहुत ज्यादा काम करता है। उसी तरह जब किसी गुरु के माध्यम से वह मंत्र मिलता है तो वह बहुत प्रभावी होता है, और खुद ही अगर अपने मन से करेंगे तो क्या होगा? उसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं होता है। तो कहते हैं गुरु द्वारा जो यह ज्ञान मिले उसको करो। इसलिए कहा राम अति अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम के दास की मान्यता है। पूछा कैसे? तो कहते हैं राम सिंधु अघन सज्जन धीरा। राम क्या है? तो समुद्र के तरह है। समुद्र में जो जल है वो सब प्रयोग करते हैं पीने में, खेती में भी नहीं प्रयोग होता है, अब पीने में भी प्रयोग नहीं होता है। तो कहते हैं राम सिंधु के समान है। और जो सज्जन होते हैं, संत होते हैं, तो कहते हैं बादल की तरह है। उसी समुद्र से बादल उठता है पानी ऊपर, और फिर वर्षा होती है, और जब बारिश होती है तो वही बारिश का जल क्या होता है? पीने वाला होता है, सिंचाई करने वाला होता है, अन्य अन्य कार्यों में प्रयोग होने वाला होता है। इसलिए राम अति अधिक राम कर दासा। राम तो सब जगह हैं, लेकिन दिखते तो नहीं हैं। उनको दिखाने वाले कौन होते हैं? जो राम के दास होते हैं, जो राम के भक्त होते हैं, यानी जो संत होते हैं। वो क्या करते हैं? दिखा देते हैं। इसलिए राम अति अधिक राम कर दासा, इसकी महत्ता है। इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। अगर वो बतलाएंगे नहीं तो हैं तो सब जगह, लेकिन कभी भेंट हुई इस शरीर के अंदर जीवात्मा, इसी शरीर के अंदर परमात्मा, कभी भेंट हुई है? जीवात्मा को परमात्मा से भेंट होती है? नहीं होती है। कैसे भेंट होगी? तो गुरु इसकी युक्ति बतलाते हैं। वो चिंतामणि कैसे प्राप्त करोगे? ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ये भी सुने। अंदर में क्या है? समुद्र है, और इसका जब मंथन करते हैं तब वह मिलता है। मंथन करने से, तो मंथन कैसे करेंगे? तो मंथन करने के लिए यही बतलाए कि क्या मंथन करो? तो सबसे पहले मानस जप कर लो। मानस जप करोगे तो एकाग्रता होगी, फिर मानस ध्यान करो, विशेष एकाग्रता होगी, फिर बिंदु ध्यान करो, दृष्टि योग की क्रिया करो। और जो दृष्टि योग की क्रिया करते हैं तो क्या होता है? दृष्टि की धार जब मिलती है तो क्या होता है? प्रकाश होता है। वहां कुछ उस प्रकाश को जलाने के लिए दीपक चाहिए, ये घी चाहिए, ये बत्ती चाहिए। बाहर का दीप घृत कुछ नहीं चाहिए। कह रहा हूं मैं पूजा कहां चढ़ाऊं? बाहर की वस्तु
तो सब जूठा ही जूठा है। धन तरु दूध सो बछड़ो जूठारो, फूल भंवर जल मीन बिगाड़ो, चंदन तरु वेदियो भुजंगा, विष अमृत दो एक संगा। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप, पूजा अर्चन जानू तेरी, कह रविदास कौन गति मेरी। अंतर ज्योत होत लख लीजिए। अंतर के प्रकाश, जब अंतः प्रकाश होता है तो क्या होता है? खटविकार रूपी कीड़े का नाश होता है। जब बाहर में सूर्य प्रकाशित होता है तो बाहर के सूर्य में क्या होता है? बाहर के कीड़े मकोड़े मरते हैं, वायुमंडल शुद्ध होता है। लेकिन जब अंतः प्रकाश होता है तो अंतर के प्रकाश में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो खटविकार हैं ये समाप्त होते हैं। और जब तक खटविकार का नाश नहीं होगा, जब तक हम खटविकार के शिकार होते रहेंगे, तब तक भवपार संभव नहीं है। अगर भवपार करना है, शरीर और संसार के बंधन से छूटना है, तो क्या करना होगा? इससे परे जाना होगा। जिस तरह समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में क्या हुआ? मंदराचल पर्वत अशेषनाग की रस्सी से मथा गया, तो उसमें बहुत सारे रत्न निकले। उसी प्रकार जब आंख बंद करके गुरु युक्ति के माध्यम से मथते हैं, गुरु मंत्र का जब जप करते हैं तो मंथन होता है। और मंथन में क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म से कारण में प्रवेश करते हैं, कारण से महाकारण में प्रवेश करते हैं, अब महाकारण से कैवल्य में प्रवेश करते हैं। इस तरह क्या होता है? अंधकार, प्रकाश और शब्द आवरण का भेदन होता है। और जब आवरण का भेदन होता है तब जो राम है, जो ईश्वर हैं, परमात्मा है, उनका दर्शन होता है। यानी सार शब्द मिलता है। और सार शब्द ही नेह मिलावे और नहीं कोई। सार शब्द के माध्यम से ही परमात्मा तक पहुंचा जाता है। क्योंकि प्रथम स्फुटित वही सबसे पहले परमात्मा से वह धारा निकली है, उसी को स्फोट कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, प्रणव कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, बहुत सारा नाम है। जब साधन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते 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 उस गंतव्य तक हम पहुंचते हैं। और तब क्या होता है? लाभ ही लाभ होता है। चिंतामणि मिल जाती है, चिंता खत्म करने वाला वह रत्न मिल जाता है। जिसको वह आंतरिक रत्न सार शब्द मिल गया, उनकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। संसार का कोई चिंता उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। और जब तक वह नहीं मिला है तब तक हम किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होते रहेंगे। इसलिए उसके प्रभाव से बिल्कुल बचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? राम की भक्ति जान कर करनी होगी। सिर्फ मान कर चलने से नहीं होगा कि राम की भक्ति हो गई। राम की भक्ति कैसे होती है, इसको ठीक ठीक जान कर समझ कर जब करेंगे तभी हम त्रितापों से मुक्त होंगे, परम कल्याण होगा और संसार और शरीर के चक्कर से छूट जाएंगे, परम सुख की प्राप्ति होगी, पूर्ण दुख की निवृत्ति होगी और परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज के वचनों के अनुसार जो साधना हम लोगों को बतलाई गई है सतत करते रहना चाहिए, इसी से परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु